प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सच में प्रभु महान है। आमीन। तो हम क्या करेंगे और क्या करेंगे? महिमा गाएंगे प्रभु की। आमीन। तो आइए हम सब खुदा की स्तुति और महिमा में चलेंगे। परम पिता की हम महिमा गाएं। हैं, इससे पहले हम कि प्रभु की स्तुति और महिमा चलें, हम प्रार्थना में चलेंगे। और भाई से निवेदन है कि भाई प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम सब प्रार्थना करें। थैंक यू जी, तो आज के दिन के लिए कि आपने हम सबको ये सुबह दिखाई है। थैंक यू जीसस। आपने हम सबकी रक्षा की है खुदा। जिस मैं दुआ करना चाहता हूँ जो सभा हो रही है, आप उसको अच्छे से करवाएं और ये अच्छे से सभा हो पाए। सभी लोग जितने भी देख रहे हैं उन सभी को आप आशीष दीजिएगा। और जितने भी इस वक्त कोविड पेशेंट्स हैं, आप उनको आप सही कर दीजिए। जो कोविड जो इस समय महामारी फैली हुई है, आप उसको ठीक कर दीजिए, जिससे जैसे पहले दुनिया चलती है वैसे चलने लगे। और जितने भी इस वक्त जो परेशानी से जूझ रहे हैं, आप उन सभी की परेशानी को देखें खुदा। और प्रेज द लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे रोगों को करता चंगा। परम पिता गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वादें उसके आसनों में, आनंद से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसन में, आनंद से आए उसके चरणों में। संगे गाकर खुशी से मुक्ति की चट्टान को जय ललकारें। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। वो ही हमारा है परम पिता, तरस खाता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतनी दूर की हमारी गुनाह। परम पिता की स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के खतरों में छोड़ा नहीं। संग की तरह हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वो ही है जो बचाता हमें। वो ही है जो बचाता हमें।
प्रेज द लॉर्ड। परम पिता की हम स्तुति गाएं, वही है जो बचाता हमें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सच में मेरे प्यारे भाई बहनों, एक वही है खुदा जो हमें हर एक अंधकार और रोग से हमारी रक्षा करता है। प्रेज द लॉर्ड। और आज एक बार फिर से खुदा ने हमें ये समय और ये उत्तम दिन दिया कि हम सब खुदा की स्तुति में और उसकी महिमा में और उसकी वर्शिप में और उसके वचन में बैठे हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यही है कि हम इस जीवितों की दुनिया में जो जिंदा हैं तो हम अपने खुदावन को जानें। प्रेज द लॉर्ड। क्यों, आखिर ऐसा क्यों है? हालेलुया मेरे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि अगर हम यूहन्ना खोलें, प्रेज द लॉर्ड, यूहन्ना 17, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चलिए, प्रभु ने दौड़ाना शुरू किया। आमीन, प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। यूहन्ना मेरे ख्याल से 17वां अध्याय। हालेलुया। यूहन्ना 17 और उसकी तीसरी आयत अगर हम पढ़ें, 17:3। पानी बरस रहा है क्या ये? अच्छा, 17:3 पढ़ें। और अनंत जीवन ये है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को हाँ, और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा कदम जो है वो उठता है जब हम बिछौने पे लेटे हैं, तो हमारा कदम उठता है, हम उठ के बैठते हैं, अपने पैरों को नीचे रखते हैं, जाते हैं वॉशरूम, जाते हैं पानी पीने, जाते हैं खाना खाने, बहुत सी चीज़ों के लिए हम चलते फिरते हैं। लेकिन खुदा ने एकदम अद्भुत काम किया कि आज इस बेटे से वर्शिप करा दी। प्रेज द लॉर्ड। बहुत मनुष्य इन बातों को समझ नहीं पाएगा, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है, और जब मैंने तुम्हें नियुक्त किया है तो तुम मेरे नाम के गवाह बनोगे। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि लोग मुझे तुम्हारे जीवन से जानेंगे। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, हम बहुत से कामों में, बहुत सी चीज़ों में अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, लेकिन सबसे उत्तम बात यह है कि जब धन्य मानो उस समय को जब तुम मेरे नाम से एक भी कार्य को करते हो। आज जब हम खुदावन यीशु मसीह के नाम में खड़े थे, हम बोल रहे थे प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की जय, हम गीत गा रहे थे, तो खुदा ने एक स्थान में खड़ा किया। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत ही उत्तम स्थान है खुदा के सुसमाचार का प्रचार करने का, क्योंकि ये स्थान मेरे प्यारे भाई बहनों हर एक जने को नहीं मिलता। खुदा उसको नियुक्त करता है। हालेलुया। और ये बहुत उत्तम बात है कि क्या ही धन्य है वह जो अपनी नियुक्ति को जानता है। आमीन। कि मुझे नियुक्त किया गया है। खुदावन यीशु मसीह अगर हम देखें तो पृथ्वी पर क्या कह रहा था? कह रहा था मैं भेजा गया हूं। आमीन। मुझे भेजने वाला मेरा पिता है। हालेलुया। देखिए वो क्या कह रहा है, मैं नियुक्त किया गया हूं। ये नियुक्त है, ये पूरी रीति से नियुक्त किया जा चुका कि मैं तीसरे दिन 3 दिन के बाद जी उठूंगा और मैं फिर से तुम्हारे बीच में आऊंगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जो चीज नियुक्त की जा चुकी है, जो चीज भेजी जा चुकी है, मेरे प्यारे भाई बहनों क्या ही धन्य है वो जो उस भेजने वाले को और उस नियुक्त की हुई चीज को, वस्तु को समझ ले और देख ले। इसलिए वचन कह रहा है यूहन्ना की पत्री उसका 17वां अध्याय और उसकी कौन सी आयत है? तीसरी आयत में क्या लिखा? और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। प्रेज द लॉर्ड। खुदा को जाने, अनंत जीवन ये है। अब मैं कहूं कि खुदा को जानने के लिए कौन कौन परिश्रम कर रहा है? खुदा को जानने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप अपने घर, अपने बार, अपने जीवन को छोड़ के खुदा के साथ हो लें।
खुदा को जानने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि तुम्हारा मन खुदा की ओर फिरे, क्योंकि धन्य है वे जो अपने मन को पूरे हृदय से खुदा की ओर फेरते हैं, क्योंकि वही मेरे पुत्र और पुत्री बनेंगे। आमीन। आज ये दिन में प्रार्थना क्यों हो रही है? हालेलुया। देखिए, प्रार्थना का समय तो हम लोग का 5 बजे का है, और अभी हम 5 बजे प्रार्थना फिर करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये दिन में प्रार्थना क्यों होने लगी? क्योंकि कुछ कहीं ना कहीं किसी के मन में एक खुदा को जानने और खुदा के वचन में चलने के लिए जिज्ञासा है। जब तक 2 मन एक नहीं होंगे और जब तक 2 व्यक्ति एक ही मन हो के प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक स्वर्ग से कोई भी बात पूरी नहीं होगी। स्वर्ग से पूरी बात तब होती है, धन्य मानो तब जब तुम एक मन हो के खुदा के वचन में बैठते हो। और आज ये दिन की प्रार्थना मेरे प्यारे भाई बहनों, ना बहन ने, ना मैंने और ना किसी ने नियुक्त करी, ये प्रार्थना खुदा ने नियुक्त की है। क्योंकि जो खुदा की ओर से होता है वो पूरी रीति से सुरक्षित होता है। देखिए, प्रार्थना शुरू हो गई, अब पानी बरस रहा, झम 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 झम, प्रेज़ द लॉर्ड। और कितना आनंद का समय है कि हम आराम से प्रार्थना में बैठे हैं, अपने ठहराए हुए समय पे, एकदम करेक्ट समय पे प्रार्थना शुरू हो गई। और मैं विश्वास करता हूं कि अगर आज हम खुदा को जानने के लिए अपने जीवन में हल्का सा भी प्रयास करेंगे, तो यह अवश्य है कि वो द्वार पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? वो द्वार पे खड़ा है। कह रहे मैं तो द्वार पे खड़ा हूं। एक बार जानने के लिए फिर तो कहाँ खड़ा है खुदा? खुदा द्वार पे खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा वहां खड़ा है जहां से, मेरे प्यारे भाई बहनों, हम उसको पूरी रीति से देख सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं, क्योंकि खुदा हमारे अंदर ही है। थोड़ा सा, हल्का सा हम उसको जानने में प्रयत्न करें, क्योंकि अनंत जीवन ये है कि वो हम एक सच्चे मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जाने। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह को जानना ही जीवन है। क्यों? हम तो यीशु मसीह को बचपने से जान रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से हम चर्च जाते हैं, यीशु मसीह के नाम से बाइबल पढ़ते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। ये जानना यीशु मसीह को जानना नहीं है। यीशु मसीह को जानना यानी प्रतिदिन की इच्छा, अर्थात आज जैसे हमारी जो कुछ की इच्छा है, कल हमारी इच्छा बदलेगी, वैसे ही पिता अर्थात खुदावन यीशु मसीह की इच्छा भी प्रतिदिन बदलती है। और जब खुदावन यीशु मसीह की प्रतिदिन इच्छा बदलती है, तो धन्य है वो दास, धन्य है वो पुत्र, धन्य है वो खुदा का दास जो खुदा की इच्छा को जान जाए। और यही जानने के बारे में कहा है कि जो कोई भी खुदा के वचन को जानता और उसके वचन पे चलता, अनंत जीवन उसी का है। क्योंकि अनंत जीवन एकमात्र सच्चे खुदावन यीशु मसीह को जानना है। अब आज देखिए, यहां दिन में प्रार्थना हो रही है, तो ये खुदा की इच्छा है, और इस इच्छा को धन्य है वे जिन्होंने पूरी करी। क्योंकि इस इच्छा को पूरी करने की सामर्थ ना मेरे पास है ना आपके पास है, इसकी सामर्थ खुदावन हमें देता है। और क्या ये धन्य है बात कि खुदा ने हम पर ये मर्म प्रकट किया, ये भेद प्रकट किया कि जाओ और जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार करो। क्या कह रहा है खुदा का कलाम? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलें, अगर हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लाइट चली गई क्या? चार्जिंग। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। गायब हो गया ना? वाईफाई तो ऑन रहता है, कनेक्टेड होगा, वाईफाई कनेक्टेड है। चल रहा है क्या कुछ? हाँ, डाउनलोडिंग होने लगी। नेट चल रहा है? नेट तो चल रहा है, वाईफाई चल रहा है। फेसबुक चल रहा है? फेसबुक प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, लाइव बंद हो गया शायद। हाँ, लाइव बंद हो गया।
चार्जिंग नहीं है तो बाकी प्रेज द लॉर्ड, हटा देना ये चार्जिंग, हटा दीजिए। चार्ज तो हो रहा है देखो। अभी लाइट चली गई है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आय अगर हम पढ़ें, प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी हम पढ़ें, प्रेज द लॉर्ड, तीसरी आयत। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय और उसकी तीसरी आयत। धन्य है वे हम्म। जो इस भविष्यवाणी को के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। धन्य है वे, आमीन। क्यों आखिर कलाम कह रहा, क्यों आखिर वचन कह रहा कि और अनंत जीवन यह है कि हम एक सच्चे मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जाने। क्यों? क्योंकि धन्य वे हैं जो खुदा को जानते हैं, और खुदा को जानने के लिए क्या है? धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते, सुनते और इसको मानते हैं। आमीन। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम सुनेंगे नहीं, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, तब तक हमारा मानना नहीं हो पाएगा। मानने के लिए हम ये अवश्य है कि मैं घटूं और आप बढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने आप को दीन नहीं करेंगे, तब तक हम मानना नहीं सीखेंगे, क्योंकि मानना प्रभु की ओर से होता है। हालेलुया। किसी मनुष्य की ओर से नहीं आता। मनुष्य तो कभी ना माने, लेकिन खुदा ने कहा कि मैं तुम्हें अपने गुप्त मनोरथों से बताऊंगा, मैं तुम्हें अपने वचन से बताऊंगा, और जब मैं तुम्हें बताऊं तो तुम अपने आप को धन्य मानना कि हाँ, कि तुम मेरे वचन पे चल रहे हो। अर्थात जब हम प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, तो हमारे अंदर एक मानना यानी चलने की एक इच्छा प्रकट होती है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आज आप जीवन की बातों को चाहते हैं, अगर आप सच में आज जीवन को चाहते हैं, तो ये अवश्य है कि हम खुदा को जानें। क्या है खुदा का वचन? क्या है प्रभु का वचन? धन्य है वे जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते, सुनते और मानते हैं। प्रतिदिन हमें पढ़ना है प्रभु के वचन को, अर्थात बाइबल को, और प्रतिदिन हमें सुनने के लिए तत्पर रहना है, क्योंकि जो सुनने के लिए तत्पर है वो तृप्त किया जाएगा। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहुत ज़रूरी वो समय आ गया, क्योंकि प्रभु का कलाम कहता है समय निकट है, और ये समय आ गया है कि हम प्रभु के वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए कलाम क्या कह रहा है। अगर हम तीसरा अध्याय खोलें, प्रकाशित वाक्य उसका तीसरा अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ें, तो कलाम में क्या लिखा है? फिलडेल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, उसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए को कोई खोल नहीं सकता, वह ये कहता है। आमीन। जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद करे हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो ये कहता है। क्या कह रहा है? कि अनंत जीवन ये है कि हम एकमात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जाने। आज अगर हम खुदा के वचन पे कान लगाएंगे, आज अगर हम खुदा के वचन को पूरी रीति से स्मरण करके उस पर चलने के लिए यत्न करेंगे, तो ये अवश्य है कि हम खुदा की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हमको खुदा को जानना है, यदि हमको उसको जानना है जिसके लिखे हुए को, बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें विश्वास करना होगा। जिस तरह यूहन्ना ने करा विश्वास, और पतमुस नामक टापू पे क्या कर रहा है? खुदा के दर्शन को देख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो खुदा के दर्शन को देख रहा है। खुदा का कलाम कह रहा, और मैंने यूहन्ना से कहा, जो कुछ तू देखता है उसको देखकर उस पुस्तक पे लिख, और लिखकर इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों भेज दे? क्योंकि ये अवश्य है कि जब तू लिखकर इन 7 कलीसियाओं के पास भेजेगा,
तो मेरा आत्मा, जिसके बारे में मैंने कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जिसके बारे में मैंने कहा जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। अर्थात आत्मा जिसके जो कुछ तू लिखता है उसको उन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। अर्थात जो कुछ तू लिखता है उसको जब तू भेजेगा तो ये अनाउंसमेंट करेगा पवित्र आत्मा। आमीन। क्योंकि जो कुछ तूने लिखा है जब उसको वो पवित्र आत्मा अनाउंसमेंट करेगा ललकार के साथ, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जितने उस लिखे हुए को जानेंगे, जितने उस अनाउंसमेंट अर्थात पवित्र आत्मा की पुकार को जानेंगे, जिसके बारे में खुदा कलाम कह रहा है जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जितने लोग उस कहे हुए को सुन के अपने आप को पूरी रीति से प्रभु की ओर दृष्टि करके फेरेंगे, वे उद्धार पाएंगे, अनंत जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। अर्थात अनंत जीवन का फल क्या है? अनंत जीवन का फल ये है कि तुम अनंतता में चले जाओगे। एक ऐसी अनंतता में, एक ऐसे जीवन में जहाँ पर तुम्हारे जीवन से तुम गिर जाओगे और प्रभु कार्य करने लगेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। एक समय आता है जब हम विश्राम में दिए जाएंगे और वो होता है शब्द का दिन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्राम का दिन। हालेलुया। क्योंकि ये विश्राम का दिन हमारे जीवन के लिए एक ऐसा दिन है जिसमें हम सो जाएंगे और प्रभु हमारे अंदर से कार्य करेगा। हालेलुया। एकदम विश्राम का दिन जैसे हम सुनते हैं वैसे ही इसको देखें, एज इट इज़। जैसे कि विश्राम के लिए जब आज, जैसे कि कभी कभी लोग कहते हैं भैया आज तो हमारा विश्राम का दिन है, आज तो हमारे रेस्ट का दिन है, आज हम विश्राम करेंगे, आज हम रेस्ट करेंगे, तो उस दिन वो आराम करते हैं। आज लोग कहते हैं शब्द का दिन संडे या तो सैटरडे है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम शब्द के दिन में आराम करेंगे, खुदा की स्तुति महिमा करेंगे, प्रार्थना में लगे रहेंगे, अच्छी बात है। लेकिन विश्राम दिन के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि खुदा ने कभी भी किसी दिन को दिन करके नहीं ठहराया। हालेलुया। क्योंकि हर दिन को प्रभु ने कहा आज यहोवा का दिन है। हालेलुया। तो अर्थात खुदा का कलाम हमें बताता है शब्द का दिन, विश्राम का दिन तुम्हारे जीवन में वो दिन होता है जब तुम सो जाओ और प्रभु तुम्हारे अंदर से काम करे। तो अगर पौलुस के जीवन में विश्राम का दिन आया तो वो कब था? जब वो दमिश्क की राह पे गिरा। क्योंकि दमिश्क की राह पे जब वो गिरा तो मेरे प्यारे भाई बहनों वो साउल था, लेकिन जब उठा तो वो पौलुस है। हालेलुया। और यही पौलुस विश्राम में चला गया। अब कह रहा कि मैं पुराने जैसे काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने अपने पुराने जीवन को उतार के नया जीवन पहन लिया। ये नया जीवन क्या है? ये नया जीवन नया यरूशलेम है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने कहा देख मैं एक नया यरूशलेम बनाने पर हूँ और इस नए यरूशलेम में अब मृत्यु का फल नहीं होगा। अब इस नए यरूशलेम में केवल एक फल होगा, अर्थात जीवन के वृक्ष का फल। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इस नए यरूशलेम में कौन प्रवेश करेगा? ये नया यरूशलेम ही हमारा विश्राम का दिन है। विश्राम का दिन हमारा नया यरूशलेम है। अर्थात जब हम एक नई सृष्टि बन जाएंगे तो हमारा ये जीवन पूरी रीति से नया हो जाएगा। अब हम वह काम नहीं कर पाएंगे जो पहले करते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हम पूरी रीति से खुदा के वचन के अनुसार चलने लगेंगे। हालेलुया। क्यों हम खुदा के वचन के अनुसार चलने लगेंगे? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा का कलाम कह रहता है कि मैं अपने जीवन को उतार के मैंने एक नया जीवन पहन लिया। अब ये नया जीवन जो मैंने पहना है ये प्रभु यीशु मसीह है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये अवश्य है कि जब हम खुदावन यीशु मसीह को जानेंगे तब मेरे प्यारे भाई बहनों ये विश्राम दिन हमारे अंदर प्रकट होगा। बिना खुदावन यीशु मसीह को जाने विश्राम दिन हमारे अंदर प्रकट नहीं होगा। देखिए जरा। हालेलुया। कुरिन्थियों देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. पतरस खोलें हम। दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय और उसकी 15वीं आयत पढ़ें। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूँगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। आमीन। मेरे जाने के बाद तुम इन बातों को सदा स्मरण कर सको। किन बातों को? कि हमारे जीवन में खुदावन यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं तुमको सच कहता हूं कि एक अभिषिक्त आया और वो गया तो दूसरा अभिषिक्त आया, एक प्रचारक आया वो गया तो तीसरा प्रचारक आया, लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि धन्य है वे जो मेरी बातों को स्मरण करे रहते हैं। कलाम कह रहा कि इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं था, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी ये कहानी कथा किससे नहीं, हमने खुदा को देखा था। क्योंकि जो कुछ हमने खुदा के वचन के बारे में जो कुछ तुम्हें बताया है वो हमने खुदा को वैसा देखा था। आमीन। अर्थात फिर वही बात आती है कि खुदावन यीशु मसीह को जानना ही अनंत जीवन है, क्योंकि जैसा देखा था हम वैसा तुम्हें बता रहे हैं। कोई कहानी कथा किससे नहीं है। जो कुछ तू देखता है उसको पुस्तक में लिखकर इन 7 कलीसियाओं के पास भेज दे। और यहाँ पर क्या कह रहा? क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ का और आगमन का समाचार दिया था तो वह चतुराई से गढ़ी हुई कहानियों का अनुकरण नहीं, वरन हमने आप ही उसके प्रताप को देखा था। और ज़रूरी है कि आज हर एक जना खुदा के उस प्रकाशन को, उस प्रताप को, उस सामर्थ को देखे। और देखने के लिए क्या करना है? देखने के लिए हमको खुदा के वचन को प्रतिदिन पढ़ना है। आमीन। क्योंकि धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों को पढ़ता, सुनता और मानता है। जब तक हम वचन को प्रतिदिन नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम वचन को प्रतिदिन पढ़कर, जानकर, उस पर
स्मरण नहीं करेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे ऊपर खुदा की इच्छा प्रकट नहीं होगी। और मनुष्य के लिए सबसे उत्तम फल यह है कि इस पृथ्वी पर खुदा की इच्छा उस पर प्रकट हो। हमारा जीवन दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है, हमारा जीवन दिन प्रतिदिन खुदा के वचन से चलता जा रहा है, लेकिन आज वो समय आ गया है कि हमें खुदा के वचन में बने रहना है। और बने रहने के लिए प्रतिदिन की संगति चाहिए। प्रतिदिन जिस तरह हम सुबह दोपहर शाम खाना खाते हैं, वैसे ही हमें प्रतिदिन की एक संगति चाहिए। अब ये नहीं कि रविवार को चर्च जाना है और बाकी 6 दिन अपने सारे काम करने, नहीं। अब हमें प्रतिदिन नित्य बने रहना है प्रभु में, क्योंकि हमारे जीवन का अंधकार खुदा का आत्मा ही दूर करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, जब तक हम खुदा के वचन के प्रति ईमानदार नहीं बनेंगे, जब तक हम अपने खुदा के वचन के प्रति पूरी रीति से उसके वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं रहेंगे, जब तक हम उसको जानने के लिए पूरी रीति से अपने आप को परिश्रम में नहीं देंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारा भला नहीं होगा। हमारा भला तभी होगा जब हम खुदा के वचन को पूरी रीति से स्मरण करेंगे। आज जैसे कि मेरे प्यारे भाई बहनों, भाई आए हैं, भावना आई हैं, वो अपने एग्ज़ाम को देने आई हैं, लेकिन हकीकत बात तो ये है कि हमें सबसे पहले अपने खुदा को देखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक जीवन में स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी, लेकिन बना रहेगा खुदावन यीशु मसीह। जो कोई खुदा को जानने के लिए तत्पर रहता है, खुदा उस पर अपना आप को प्रकट करने के लिए तत्पर रहता है। तो इससे पहले कि हम कहीं जाएं, इससे पहले कि हम अपने जीवन में कोई काम करें, हम अपने खुदा को आदर दें, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य है वे जो यहोवा की ओर दृष्टि करते हैं, क्योंकि वे कभी निराश ना होंगे। आज बहुत ज़रूरी है कि जैसा पतरस कह रहा है, मैंने जो कुछ देखा वैसा ही मैंने तुम्हें बताया, मैंने कहीं पर भी किसी भी कथा कहानी पे मन नहीं लगाया। तो आज ये अवश्य है कि हमें भी देखना है, और देखने के लिए क्या करना है, हमें प्रतिदिन प्रभु के वचन में चलना है, अपने आप की जांच करनी है, अपने आप को पवित्र करना है, अपने आप को पूरी रीति से पवित्र करके खुदा के सामने एक भाता हुआ बलिदान चढ़ाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यही खुदा के लिए एक उत्तम बलिदान है। आज बहुत ज़रूरी है कि हम खुदा के इस वचन के प्रति ईमानदार बने। जिस तरह हमारे जीवन में हर एक चीज़ का रूल है, हर एक चीज़ का समय है, वैसे ही एक समय हमारे जीवन में खुदा के प्रति भी होना चाहिए, और वो समय हमारे सारे समय को क्या करेगा, पवित्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आप अपने जीवन में खुदा को आदर देंगे, आप अपने जीवन में खुदा को एक समय देंगे, क्योंकि अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो अदन की वाटिका में क्या होता था, दिन के ठंडे समय, आमीन, दिन के ठंडे समय खुदा अदन की वाटिका में आके आदम और हवा के साथ संगति करता था, उनसे बातें करता था। एक समय उस खुदा ने ठहरा दिया था। उसी तरह से आज इस पृथ्वी पर हमारे जीवन में भी खुदा की एक अदन की वाटिका में, वैसे ही खुदा जैसे उस अदन की वाटिका में आता था, वैसे ही अदन की वाटिका है हमारा शरीर। प्रेज़ द लॉर्ड। और इस शरीर में भी मेरे प्यारे भाई बहनों प्रतिदिन खुदा आना चाहिए। तब उसने कहा, मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा, तुम मेरे अंदर वास करोगे। ये कैसे होगा, वास कैसे करेंगे, जब हम उसके साथ प्रतिदिन संगति करेंगे। तो यह अवश्य है कि अनंत जीवन पाने के लिए एक सच्चे मात्र खुदावन यीशु मसीह को जानना है, और जानने के लिए कोई मनुष्य तुम्हें खुदावन यीशु मसीह को बारे में नहीं समझा सकता। जानने के लिए यह अवश्य है कि हम भूखे हों, जानने के लिए अवश्य है कि हमारे अंदर प्यास हो, जानने के लिए अवश्य है कि हम
पूरी रीति से दौड़ना जानते हों। जानने के लिए ये अवश्य है कि हम प्रभु के वचन को प्रतिदिन पढ़ने और उसमें बने रहने वाले बन सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे और इनके घराने पे बना रहे। जो बहन भावना आई हैं प्यारे प्रभु, उनके पति और उन पर और उनकी बेटी प्रार्थना पे भी अपना अनुग्रह बना हाथ रखिए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, ये तेरी दृष्टि में सदा बने रहें, हर अंधकार इनके जीवन से दूर होने पाए। जब ये प्यारे प्रभु अपने एग्ज़ाम वाली जगह पर जाती हैं प्यारे प्रभु देखने के लिए, उस जगह को प्यारे प्रभु इनको जल्द से जल्द दिखा, और जिस जगह पे बैठ के ये एग्ज़ाम दें उस जगह के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध प्यारे प्रभु अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए कि वो छावनी डालें, ताकि प्यारे प्रभु कोई भी अंधकार की शक्ति इनको छूने ना पाए। और जो कुछ भी पेपर में लिखती हैं प्यारे प्रभु, वो इनके लिए प्यारे प्रभु 100 गुना आशीष का कारण बने। इनको समझ और बुद्धि दे प्यारे प्रभु, इनके जॉब को प्यारे प्रभु जिसके लिए आई हैं प्यारे प्रभु, उसमें ये पास होने पाएँ और बहुत तायत से प्यारे प्रभु तेरे नाम में बढ़ने पाएँ। हाँ मेरे प्यारे प्रभु की सारी उत्तम वस्तुएं तेरी ओर से आती हैं। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपने हर एक मनुष्य के लिए आय और हर एक मनुष्य के लिए समय निर्धारित किया है, नियुक्त किया है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज एक बार फिर आपने हमें इस घर में एक मौका दिया कि हम आपके सुसमाचार, पवित्र सुसमाचार का प्रचार करने पाएँ। प्यारे खुदावन, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि जब हम जाएं तो हमारे पीछे इस घर की रक्षा कीजिए। जो भाई प्यारे प्रभु इस घर के मुखिया हैं, उन पर भी अपना अनुग्रह भरा हाथ रखिए। वे जहाँ कहीं पर भी हैं उनको प्यारे प्रभु अपने दाहिने हाथ से थामिए। प्यारे प्रभु इस घर के वाहनों पे भी अपने लहू का बाड़ा बांधिए कि जो कोई चलाए जो कोई बैठे उसकी रक्षा हो। जितने भाई यूट्यूब और फेसबुक से सुनते हैं उन पर भी तू अपना अनुग्रह भरा हाथ बनाए रख। प्यारे प्रभु हर एक जना आपके वचन को जानने और समझने और उस पर चलने वाला बन सके, क्योंकि हम जानते हैं कि प्यारे प्रभु आपका वचन ही जीवन है। और क्या ही धन्य है, बुद्धिमान है वो मनुष्य जिसने तेरे वचन पे कान लगाया। सब बातों में आप बढ़ें और हम घटें प्यारे प्रभु। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा से स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आज हमें दीजिए और हमारे अपराध में क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल पर दुबराई से बचा, बादशाहत कुदरत और जलाल से आपकी। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। थैंक यू जीसस। तेरी सामर्थ इस घर के एक सदस्य पे जो बाहर से आए भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, अभी प्रार्थना करेंगे।